उद्घाटन होगा, उसमें बुराड़ी भी है, बताइए इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज 8 तारीख है और आज आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में मोदी जी आए हुए हैं, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे। ये बड़ा खुशी का दिन है आज बुराड़ी वालों के लिए, लेकिन मैं यही कहूँगा ये खुशी का दिन आधा अधूरा है, क्योंकि जो मेट्रो बुराड़ी में आनी थी वो बुराड़ी के बाहर से रेल हुई है, जो कि आवश्यकता हमारे यहाँ अगर यही मेट्रो बुराड़ी से चालू होती तो आज ये खुशी का दुगना वो होता माहौल, बुराड़ी वालों को नई सौगात मिलती। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो मेट्रो आज चल रही है, देर आए दुरुस्त आए। ये 2011 में ये फेज का जो निर्माण होना था, ये 10 साल कम से कम ये कार्य लेट हुआ है। उसके जिम्मेवार कौन है? जब हमारी सरकार शीला जी मुख्यमंत्री थी यहाँ पर, आपने देखा होगा युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य हुआ था और सब कहते थे कि हाँ, अगर आज भी कहते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि अगर दिल्ली का विकास किया है तो कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री रही श्रीमती शीला दीक्षित ने युद्ध स्तर पर, क्या फ्लाईओवर का काम हो या मेट्रो का हो, जितने कार्य हमारी माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम रही शीला जी कांग्रेस सरकार ने, दिल्ली को चमकाने का अगर काम किया है तो शीला जी ने पूरे मेहनत से दिल्ली को सजाने और संवारने का काम किया। तो आज उसका परिणाम है जो आज ये सौगात बुराड़ी विधानसभा के लोगों को मिली है, लेकिन खुशी अभी आधी अधूरी है। पूरी खुशी जब होती जब हमारे बुराड़ी विधानसभा में ये मेट्रो आई। बुराड़ी की जो हालात हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मोदी जी को बुराड़ी की स्थिति दिखाने के लिए यहाँ लाना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि मोदी जी को भी जहाँ आए हुए हैं आज उद्घाटन करने के लिए, मैं यही उनसे अपील करूँगा कि ये बुराड़ी विधानसभा में वो आएँ और ये नरकीय जीवन जो यहाँ के विधानसभा के लोग जीने पे विवश हैं उसे देखें आकर के कि किस माहौल में यहाँ बुराड़ी विधानसभा के लोग रह रहे हैं। तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा वहाँ कुछ नज़दीकी आकर के बुराड़ी विधानसभा के रोड से वो निकल जाएं, ताकि उन्हें मालूम चले कि ये दिल्ली के जो बुराड़ी विधानसभा के लोग हैं कितना नरकीय जीवन जी रहे हैं। क्या क्या समस्या है मंगेश जी बुराड़ी में जो आप दिखाना चाहते हैं पीएम मोदी को? देखिए, आप मेट्रो है, बाईपास पे है, लेकिन मेट्रो पे जाने के लिए ही 1 घंटा लग जाता है हमें। यहाँ से अगर जाएंगे मेट्रो भी पकड़ने जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। आप सभी ने देखिए, आपसे कोई छुपाया बात तो है नहीं, रोड आप देख ही रहे हैं। जो ये सीवर का काम यहाँ चल रहा है, ये सीवर का काम चलने की वजह से ये इतना लेट कार्य हुआ है, जिससे कि पूरी बुराड़ी विधानसभा की जनता त्रस्त है, परेशान है। अब आप देखना इसके परिणाम आपको कुछ दिनों बाद आपको मालूम चलेगा कि लोग कितने बीमार यहाँ होंगे धूल के और पोल्यूशन के कारण। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं सब परेशान हैं, किराया लोग भर नहीं पा रहे हैं, रोड पे लोग चल नहीं पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, वो नज़दीकी हैं, दो कदम बुराड़ी की तरफ भी डाल दें, ताकि उनको मालूम चले कि ये दिल्ली है या कहीं और हम यहाँ रह रहे हैं। इतनी बुराड़ी दुर्दशा तो किसी प्रदेश में नहीं होगी जो बुराड़ी विधानसभा की यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा प्रधानमंत्री जी आएँ और बुराड़ी की रोड की हालत देखें, ताकि यहाँ के लोग क्या नरकीय जीवन है उनको संज्ञान में आए। मुकुंदपुर बुराड़ी विधानसभा में है, 3 लाइनें मेट्रो की, वहाँ से 3 लाइनें गुजर रही हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन नहीं मिला। ये अन्याय मुकुंदपुर वासियों के साथ हो रहा है। देखिए, ये जो विधानसभा पहले आपने देखा होगा जगतपुर और वजीराबाद के नाम पर वहाँ झगड़ा हुआ था, नाम बदलने के लिए राजनीति की गई थी। वहाँ के भी कमजोर विधायक कौन और स्ट्रॉन्ग विधायक कौन आपने देखा होगा, वो उसका नाम बदलवा रहे थे, वो उसका नाम बदलवा रहे थे। तो ये सिर्फ नूरा कुश्ती है इनकी, और करना इनको कुछ है नहीं। आपने देखा होगा कि जब सिग्नेचर ब्रिज बन के तैयार हुआ था तो माननीय श्रीमती, सबको मालूम है कि माननीय श्रीमती शीला जी की सरकार में रहते हुए वो पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, वो डिले भी हुआ काफ़ी। लेकिन वहाँ आपने देखा होगा जब वहाँ इनॉग्रेशन हुआ फीता काटने के लिए, माननीय उस टाइम वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, तो हमारे MP मनोज तिवारी जी थे, तो वहाँ इन लोगों का झगड़ा भी हुआ सिर्फ श्रेय लेने के लिए। तो जितने भी कार्य हुए हैं कांग्रेस के समय की, जितनी परियोजना है वो अब जाकर बहुत लेट है। मैं ये कहूँगा उस समय की सारी ये सिग्नेचर ब्रिज हो या फ्लाईओवर्स हो या मेट्रो हो,
ये सारी जो परियोजनाएं थी ये सब कांग्रेस के समय की थी, उसका श्रेय ले रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान में सरकार होती है फीता तो वही काटती है, वो श्रेय वो ले जाती है, लेकिन वो नहीं देखती पब्लिक के इसके लिए कितनी मेहनत हमारी जब सरकार रही कांग्रेस पार्टी में, जब सरकार सेंटर में भी थी हमारी और दिल्ली में भी थी, तो हमारी सरकार जितने कार्य करे, जितनी परियोजना थी वो अब लेट हो रही हैं। और रही मुकंदपुर वाली बात, मुकंदपुर में वहाँ जितना हमारी विधानसभा में आता है, वहाँ जितनी आबादी हमारी इधर है उससे ज्यादा आबादी हमारे मुकंदपुर वार्ड में भी है। वहाँ के लोग डेली मेरे ख्याल से जब सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए तो हमारे विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा वहाँ लोग हैं तो मुकंदपुर में ज्यादा है, क्योंकि वहाँ कंजेस्टेड है और वहाँ की आबादी काफी है। मंगेश जी, जब वीवीआईपी का जब रूटीन होता है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आने का होता है, तो रातों रात सड़कें बना दी जाती हैं। और हमारे बुराड़ी में 4 साल से सड़कों की स्थिति बहुत बदहाल है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे अब आप वीआईपी रूट बन रहे हैं कि वहां से जाते हैं और सड़क बन जाती है, तो मैं कहूंगा कि चाय पे चर्चा करने के लिए सिर्फ कहीं मोदी जी यहाँ आ जाते किसी कार्यकर्ता के यहाँ, तो हो सकता था कि ये रोड भी रातों रात बन जाती वीआईपी रूट लगकर। लेकिन उनको मालूम है कि उनके जितने भी यहाँ प्रतिनिधि निकम्मे हैं, नाकारा है, तो वो इधर चाय पिलाने भी नहीं लेकर आएंगे। बड़ा शौक है चाय पे चर्चा करने का मोदी जी को, तो शायद मैं ये कोई कार्यकर्ता कहता कि जी आइए मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं, और बुराड़ी या नथुपुरा आ जाते तो उसको मालूम चल जाता कि आज क्या दुर्दशा है बुराड़ी विधानसभा की। आप बुलाएंगे उनको? मैं तो कहता हूँ कि वो आए और देखें, चाय पे चर्चा करें, बात करें कि हाँ देखें कि भाई आप रोड पे आएंगे तो इधर से ही ना, जो इनके यहाँ प्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, काउंसलर हैं, वो मालूम तो चलेगा कितने बढ़िया कार्य ये कर रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा के लोग जितना नरकीय जीवन जी रहे हैं, तो मालूम तो चलेगा हमारे नेता कितने कुशल हैं, कितने मेहनती हैं, कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं बुराड़ी के। मंगेश जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और हर जगह पे आखिर कांग्रेस विश्लेषण क्यों नहीं करती, कांग्रेस पीछे नजर क्यों आती, जबकि लेआउट मदन लाल खुराना ने बनाया था मेट्रो का, ठीक, उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और सिग्नेचर ब्रिज शीला दीक्षित ने बनाया, लेआउट ठीक है, लेकिन उद्घाटन भाजपा ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। आखिर कांग्रेस कब जागेगी, क्यों ऐसा मतलब विचार क्यों नहीं करती, वो अपने अंतर आत्मा में क्यों नहीं ढूंढती है? देखिए समझिए, ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो सरकार है वो श्रेय लेती है। मान लीजिए हमारी सरकार की परियोजना हमारी थी, उस समय की सारी ये जितने भी कार्य चल रहे हैं उसी समय के हैं। अब ये आप देख रहे हैं इतने रोड बन रहे हैं, एक दिन में तो बन नहीं जाते, पर उसमें परियोजना बनाने में भी समय लगता है, फिर उसे जो धरातल पे उतरता है उसमें भी समय लगता है, बनाने में भी समय लगता है। लेकिन ये तो प्रोटोकॉल है, जो वर्तमान में सरकार रहेगी फीता वही काटेगी। लेकिन ये पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है कि किसने दिल्ली को संवारा है। दिल्ली में अगर कोई भी कार्य किया है, सीधा जी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप लोग कहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या आम आदमी पार्टी के हों, वो दबी जबान में कहते हैं क्योंकि जी अगर कार्य किया है दिल्ली के लिए, संभालने का काम करा है, तो माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जो रही थी मुख्यमंत्री, जितना उनके कार्यकाल में दिल्ली में काम हुआ उतना किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। और आप देखिए, ये कहते हैं कि हमें एलजी काम करने नहीं देता, उस समय देखिए कितनी कुशल महिला थी वो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन काम तब भी हो रहे थे। तब तो कोई ऐसा नहीं था, कोई एलजी का नाम नहीं जानता था कि एलजी क्या चीज होती है। लेकिन जो काम कार्य करना नहीं चाहता तो वो क्या है, दूसरे पे डाल देता है कि हमको काम करने नहीं दिया रहा है। अब क्या है, यहाँ बुराड़ी की हालत, किसी काम के लिए आप कह दीजिए तो आम आदमी पार्टी के जो छुटभैया नेता कह लो या बड़े से बड़े नेता कह लो, नुके जी अब क्या है, नुके जी रेखा गुप्ता जी काम नहीं करने दे रही। अरे आपका व्यवहार होना चाहिए काम कराने के लिए, आप पब्लिक का काम करा रहे हैं, आपकी कार्य कुशलता होनी चाहिए, आप कार्य कराने में कुशलता दिखाएं, आपके अंदर कैपेबल होना चाहिए। आप नेता हैं कि आप रेखा जी से काम कराएं, वो आप में ऐसी क्या खूबी क्यों नहीं है, ऐसी होना चाहिए। अगर मुझे किसी के पैर भी पकड़ने पड़ेंगे अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए या काम कराने के लिए, मैं पैर भी पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे करना है ना, मेरी जनता को क्या काम करना है, मुझे करना है ना। मैं किसी के भी पैर पकड़ने पड़ेंगे, हाथ जोड़ के मैं सीट झुका करके तो उसको कहूंगा कि मेरा क्षेत्र में ये परेशानी, आप ये काम कीजिए। बुराड़ी मेन रोड को विधायक जी ने संज्ञान लिया है, तमाम अधिकारियों का भी आपने देखा होगा, एक वीडियो डला है जिसमें वो अधिकारियों की लताड़ लगा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कहेंगे, क्या विधायक जी जाग गए? देखिए कुछ नहीं जागे, वो सिर्फ दिखावा है, पब्लिक को दिखा रहे हैं
कि हमें काम करा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि फरवरी में कार्य पूरा हो जाएगा। फरवरी में कार्य पूरा नहीं हुआ है। वो सिर्फ पब्लिक को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसमें एक चीज और बता दूं आपको, काम रुका हुआ है कि 10 दिन से, और मैं ये बता रहा हूँ अब ये दोबारा क्या करने वाले हैं, इसका टेंडर बढ़वाने जा रहे हैं। 100-200 करोड़ का टेंडर ये फिर बढ़ाएंगे। ये देखिए, देखो कैसा विडंबना है कि सरकार का पैसा पब्लिक का, नेता सरकार का, तो वो काम कराने के लिए पब्लिक को नेता के पास जाना पड़ता है। नेता अपनी जेब से पैसा लगाता है। सिर्फ नेता का ये काम है कि जो काम ये इतना लेट हुआ है उसका हर्जाना कौन भरेगा, इसकी जवाबदेही किसकी है। इतने दिन से ये बुराड़ी की जनता नरकीय जीवन जी रही है, वो उसकी जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही तो नेताओं की है। जितने इनको टेंडर, किस कंपनी को टेंडर आपने दिया है, 5 साल इस काम को चलते हुए हो गए हैं, और आप आज रोड पे खड़े होकर के उसको डांट रहे हैं। आप डांटने का काम करें तो वो ऑफिस में बुला के कीजिए ना उसको। पब्लिकली आप डांट रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं पब्लिक में इनको डांट रहा हूँ, और ये जितने अधिकारी हैं उनको डांट रहा हूँ। दूसरा, मैं देख रहा था कल वीडियो, उनके ये इसको तोड़ो, जो नाला है साइड में उसको तोड़ करके बनाओ। अभी पहले रोड तो बनानी है, इस रोड तोड़वा दो, जो थोड़ा बहुत कसर है उसे भी कमी कर लो। और मैं फिर भी कहूंगा, ये मेट्रो का दूसरा, मैंने बीच में भी कहा था, मैंने ये कहा था कि बुराड़ी का भविष्य इतना अंधकार में कर दिया है कि आप देख रहे हैं बीचों बीच ये सीवर डाल दिए गए हैं। अब आप ये बताइए मेट्रो कहाँ से आएंगे? मेट्रो का पिलर डालेंगे या फ्लाईओवर का डालेंगे तो आप बीच में डालेंगे। बीच में तो आपने इतने बड़े बड़े वो इसमें होल कर दिए, वहां से ये संभव नहीं है कि यहाँ मेट्रो कभी भविष्य में आ जाए। मैं तो यही कहूँगा कि आज सबको मुबारकबाद है, आधी अधूरी मुबारकबाद है। अगर यहाँ बुराड़ी में आज मेट्रो आती तो आज खुशी का ठिकाना लोग